सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते, शायद आप करते हैं, इधर होते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला केवल भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ही मिटा सकते। बस एक तरीका शिव को रिझाने का, एक तरीका भगवान शंकर को मनाने का होना चाहिए। कोई बड़ी, कई लोग कहते हैं कि हमने सावन के महीने में एक बहुत बड़ी पूजन रखी है। बड़ी पूजा और छोटी अंतर नहीं है। पूजा में कोई अंतर नहीं है। आप जिस समय हृदय से भगवान को जो दे रहे हो और प्रेम से उसको जो रिझा रहे हो, वो सर्वस्व है। आप सबको मालूम होगा कि जिस समय पर शिवजी ने विष पिया था, विष की जलन इतनी तेज थी, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया, पता है। माँ अम्बा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? 2 तरह का विष होता है। एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है। विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब कंठ से शिव के, सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो, जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है, तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार। लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर, उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा की पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी, और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था।
आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं है। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था। सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियां थोड़े हेल्थी है ना, अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा वाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते ना, हाँ पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें हर हर महादेव आपसे करते मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुँचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड को सर्प को क्यों खिलाती? माँ पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था। उसने हमारा साथ दिया, उसने हमारा। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, सुख में तो ढेरों आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। चार जगह पर जो तुम्हारे साथ खड़ा मिल जाए समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पहला, अदालत में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। थाने में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। अस्पताल में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। और तुम्हारे दुख की घड़ी में जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए समझ लेना वो श्रेष्ठ है।
वकील साहब बैठे हैं। वकील साहब, एक बात हम कहें कि आपने भी देखा होगा, जब अदालत में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने साथ छोड़कर भग जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? थाने में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने भी छोड़कर भाग जाते, अपने ही छोड़ दे बेटे। आपने देखा होगा, आप तो वकील हैं और दिल्ली जैसे कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं, तो जितने अपने होंगे वो सब छोड़ दें। तुम्हारी फेसबुक आईडी पर कितने लोग जुड़े हैं? अगर हम तुमसे पूछें तो कोई कहेगा 4000, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 8000 जा चुका है, ये शांत हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। फेसबुक पर दोस्त बनाओ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाओ, व्हाट्सएप पर दोस्त बनाओ, पर बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सेट करो आवाज, सेटिंग नहीं, काफी है। मैंने सारे दवारे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी है। मैंने सारे दरवाजे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी। वो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर हमारे घर का बहुत बोझ है, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ, बहुत वजन है मेरे ऊपर, बहुत बोझ है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन का पूरा वजन मेरे ऊपर ही है। हम उनको कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, किस्मत वाले हो। आज हमने देखा जब बाबा जी नाव लगवाए तो चतुर्वेदी जी अपन लोग नाव से जब जा रहे थे तो नाव वाले ने क्या कहा था कि इधर वजन ज़्यादा है, इधर साइड हो जाओ। हुए वजन इधर का इधर हो गए। फिर हमने देखा कि एक नाव खाली भी थी, और जो नाव खाली थी वो कहीं इधर जा रही थी, कहीं उधर जा रही थी, कहीं इधर जा रही थी। जिस पे वजन था वो एकदम अपने रास्ते पर जा रही थी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ना जाने सारा वजन मुझ पे डाल दिया, माता पिता का, भाई बहन का सारा वजन मेरे ऊपर है। हम कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, जिसके मस्तक पर वजन होता है, बोझ होता है, वो कभी अपनी दिशा से भटकता नहीं है, वो अपनी दिशा पर चलता है, वो अपनी दिशा पर चल रहा है, वो दिशा से भटकता है। बेटी कहती है मेरे मायके का मेरे पास बोझ है, मैं कहता हूँ बेटी तुम साधुवाद के पात्र। बहुएं कहती हैं मेरे पास मेरे सास ससुर का बोझा, हम कहते हैं तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे ऊपर बोझा, तुम दिशा से भटको। कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है, आपके ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश का भार है, पूरी उत्तर प्रदेश का। और ये पूरी उत्तर प्रदेश का भार आपके ऊपर है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा था कि है तो लक्ष्य निश्चित हो जाता है भार। इसीलिए शायद भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं है, भगवान शिव अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवता देव कहलाते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान कृष्ण ने जितने यज्ञ करे हैं, देवताओं ने जितने यज्ञ करे हैं, उन सभी यज्ञों का पुण्य फल मेरे शिव ही देते हैं। शिव ये हल्का नहीं है। एक कथा शिव महापुराण में श्रवण करने को आती है महिषासुर के बेटे की।
महिषासुर का जो लड़का था वो बड़ा विद्वान था, बहुत चतुर था। लोग कहते हैं महिषासुर का लड़का इतना विद्वान। महिषासुर के लड़के का नाम क्या था? गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। तो महिषासुर के लड़का गजासुर इतना विद्वान था कि उसकी विद्वत्ता इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं देवता भी उसकी विद्वत्ता के आगे शून्य हो जाते थे। इतना विद्वान था वो महिषासुर का लड़का गजासुर, इतना विद्वान। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी। तारकासुर का बेटा गजासुर। अब असुर की कथा आती है तो थोड़ी बहुत तो अड़चन आती है। तारकासुर का बेटा गजासुर बड़ा विद्वान था, उसकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल थी और बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। एक बार शिव का परम भक्त था गजासुर, शंकर जी का परम उपासक था, शिव जी की अविरल भक्ति करता था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली थी। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? गजासुर से इंद्र ने कहा कि तुम शिव के इतने बड़े उपासक हो, यदि शरीर के बिना छुए आप शिव को जल चढ़ा दो तो हम मान लें कि तुम शंकर के उपासक। शरीर टच नहीं करना चाहिए, शरीर ना छुए। बाबा जी बड़ी सुंदर कथा गजासुर की है। महिषासुर का बेटा है गजासुर और इंद्र ने इसकी परीक्षा ली। इंद्र ने कहा कि शरीर ना छुए तुम्हारा और तुम शिव को जल चढ़ा दो। अब बड़ा गजासुर को लगा कि था असुर, शरीर नहीं छूना चाहिए और जल शिव पे चढ़ना चाहिए। बैठ गया शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा था। बादल फट गए और पानी शिव जी पर गिरना प्रारंभ हो गया। बादल फट गए, शिव पे जल गिरना प्रारंभ, बिना स्पर्श, बिना छुए, बिना हाथ छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए। और हाथी तो था, शरीर तो हाथी था, बिना छुए उसको जल चढ़ाना था, बिना छुए। चिंगाड़ पड़ा। 6 सूत्र हैं शिव जी को रिझाने के। उन 6 सूत्र में एक सूत्र ये भी है, शिव जी के सामने जाकर अटपटी भाषा का नाच चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत
आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है। तेरे बहुत गाल बज रहे हैं, आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं, खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहा है। गाल का डमरू किसने दिया? गजा। आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जम के, चलो बजाओ, चालू हो जाओ। ये गाल का डमरू है। विश्वनाथ जी की धरा से सीख के जाना। जरूरी नहीं है कि हाथ में डमरू होगा तो ही शिव रीझेगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ सामान ले जा ही नहीं सकते, ना मोबाइल, ना फोबाइल, ना कैमरा, ना मेमरा, कुछ नहीं। तो डमरू थोड़े ले जान देंगे, इसलिए अपने गाल का डमरू बजा के भी शिव जी को रिझा सकते हो। शिव गजासुर रिझा देता, बड़ा उपासक था शिव का, बहुत प्रार्थना करता था शिव जी की, बहुत विनती करता था। महाराज एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता, बखान क्या करूं, राखों के ढेर को चपटी भभूत में खजाना कुबेर को, हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष्वर। शिव जी ने कहा कि गजासुर क्या बोल रहा है? भगवान शंकर बोले, मेरा आना जाना चलेगा, मैं तेरे पेट में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तुम मेरे पेट में बैठो। क्या बार 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 आना जाना करते हो? पेट के अंदर बैठ जाओ, पेट के अंदर बैठो, बैठो पेट के अंदर। ओघड़ रानी शंभु तरकालदर्शी, जरा देखिएगा गजासुर ने जो गाल का डमरू बजाया, शिव इतने प्रसन्न हो गए। उसके मुख से प्रवेश कर कर वो आवाज निकाल रहा था, जो आवाज निकल रही थी उस स्वर में मेरा भोले बाबा प्रवेश कर गया और उसके पेट में जाकर गजासुर के बैठ गया। मेरा शिव गजासुर के पेट में। कर्नाटक के सुदूर के छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसकी मां ने वचन लिया कि मैं मरूंगी तो काशी में मरूंगी, और मेरी अंतिम अवस्था आ गई है, मुझे तो काशी ले जा। ये उसी में कहा गया, ढूंढा। आए, काशी पहुंच रहे थे, भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढ रहे थे, कहीं मिले। मां ने प्रवचन में सुना था, मां ने प्रवचन में सुना था कि विश्वनाथ जी की धरा पर जब कोई प्राण छोड़ता है तो बाबा विश्वनाथ जी आकर उसको तारक मंत्र देते हैं। अब बूढ़ी अम्मा ये विचार में थी कि मैं मरूं नहीं, उससे पहले तारक मंत्र मिल जाए, और वो मंत्र जब मुझे मिल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगी। अब कौन समझाए? आज तक काशी वालों को ही नहीं मालूम है कि वो तारक मंत्र है कौन सा। जो मर कर चले गए उन्होंने आके नहीं बताया, हे बिमला, शिव जी ने मुझे ये वाला मंत्र दिया था। हाँ, सपने में आकर तुम्हें बता गए हो तो बात दूसरी, पर सत्य कहें तो वो तारक मंत्र जो मेरे शिव देते हैं वो कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। हमको तो मालूम भी नहीं, क्योंकि हम निपटे ही नहीं, पर इतना जरूर है कि वो तारक मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वो मन की शांति का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का।
और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मिल नहीं रहा। पार्वती जी को शिव जी मिले नहीं। माता पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के थक गई, बहुत थक गई माता पार्वती जी। ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र के पास गई, गरुण के पास, वरुण के पास, नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास गई, सबके पास। नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास। किन्नर का मतलब मालूम है? वो अप्सरा। सुंदरता कैसे लगा लो जी, वाला क्रीम लगाओ, वाला पाउडर लगा, थोड़ा 4-6 तरह का तो क्रीम लगाना पड़ता है। धूप आ गई तो सन्स का लगाओ, ठंड पड़ गई तो कोल्ड का लगाओ, और नाक भे गई तो अब का लगाओ। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सुंदरता परमात्मा की भक्ति से मिलती है। परमात्मा। अप्सरा किसको कहा गया? जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, और इतनी डूब गई कि उसका चेहरा अपने आप चमकने लगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं उसका चेहरा चमकता है, उसका स्वरूप बोलता है। बाबा साहब क्या बात है। तुम देखो, तुम्हारे घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, तुम्हारी अपनी अपनी मम्मियों को देखना जाकर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जो अंदर भरे हो, बाहर भरे हो, उधर भरे हो, उधर भरे हो, जहाँ कहीं भरे भरे बैठे हो, तो तुम अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को जाकर देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सास को देखना। बहू को तैयार होने में करवा चौथ, हरतालिका तीज, छठ पे टाइम लगता है। सास 2 मिनट में पटला पटली ले लुआ के और पेन पुना के और तैयार होके और थूकी निकाल के लगा लुगू के, और सास बिंदी मिंदी लगा के, और जो बाहर आती है तो बहू की आधी जान जल जाती है। डुकरिया कितनी लग रही, ओल्ड इज गोल्ड, इतनी सुंदर। अब वो कहाँ के पार्लर गई? कहीं के नहीं, पर उसकी भक्ति का बल, उसके विश्वास का बल, उसने जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, उसका बल उसके चेहरे पर नजर आता है, उसके चेहरे पर नजर। अप्सरा वो नहीं है जो नृत्य करे। अप्सरा का मतलब है जो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, राम के सम्मुख में बैठकर, कृष्ण के सम्मुख में बैठकर, भगवान के सम्मुख में बैठकर, नारायण के सम्मुख में बैठकर भजन करे, वो अप्सरा, वो अप्सरा। पूछा, पार्वती जी ने पूछा, बाना रोके भोलेना, हिच क्या ना रोके भोलेना, मने तारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेना, मने तारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेना, मने तारी याद सतावे। शंभो गए अब तो दर्श दिखाओ।
पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर आई, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे, याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे। और हिचक्याना रुके भोले, हिचक्याना रुके भोलेनाथ। मन थारी याद सतावे। माँ जगत जननी आकाश में अंबर पीतांबर सब जगह ढूंढ रहे। याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे, याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। देखो अब इस लाइन को आप लोग भी बोलो, जो बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ काशी के भोलेनाथ। 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया में रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से आप और हम सब बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने मन का भाव कहें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, अपने हृदय की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहें। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, इसलिए निवेदन है कि साथ में बोलना, आराम से बोलना। हमें कहीं भाग कर नहीं जाना है। बाबा की स्तुति करते हो तो थोड़ा आराम से करो। आपका स्वर तेज रहे, पर लय जिसको आप खींच कर जल्दी जल्दी बोल देते हो उसको बहुत सावधानी से, प्यार से बोलो, हृदय से, धीरे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी,
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी ढूंढ रही हैं शिव जी को, बाबा मिलते नहीं। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मेरा। सब जगह पर ढूंढा पर शिव नहीं। क्यों? महिषासुर के बेटे गजासुर के पेट में शिव है। मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 रात्रि। ऊर्जा प्रदान करता। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए उस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धार। हाँ, ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल, देव उधर, ले जरा, ले। हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा। हाँ एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर के हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण के शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है। कुछ कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता है। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव। बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी,
उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो, है वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है, उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। हमारे बीच में श्री अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री राजेश पाठक जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया। बेलपत्र की, बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रही है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहाँ पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर करो। शिव तत्व की प्राप्ति, और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन, एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। देखो, मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय की निवासी हूँ। आप ही हैं? साधुता, मैं मुगल सराय की निवासी हूँ। आ जाइए आप। कहाँ? वो ऐसा फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन। अभी बेटा बाबा जी जम्मू में पदस्थ है, बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाओ, बधाई। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंकिता अर्जरिया है, मैं पत्नी रुचि अर्जरिया झांसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। गुरुजी, 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस कोर्ट में चल रहा था, काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ही ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं, उन्होंने कहा कि शिव जी की कथा आती है टीवी पर, सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव को ढूंढना कठिन, उसको ढूंढो ही मत। जो लोग भगवान शंकर को ढूंढते हैं उनको ढूंढना नहीं चाहिए। शिव जी को ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान शंकर ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान शंकर को तो महसूस किया जाता है, महसूस। शिव को ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तो भी शंकर जी तुम्हारे सम्मुख में नहीं आएंगे। आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अगर ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शिव कभी नहीं मिलेगा। महसूस करो। शिव मंदिर में जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, महसूस करो कि मेरा बाप, मेरा शिव, मेरा उस जल को स्वीकार कर रहा। जल स्वीकार। पार्वती जी ने पूछा कहाँ है? ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, शिव जी कहीं मिलेंगे, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे। लिया बेटा लिया, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे? पूछा। सर्वस्व पूछा। शंभू शंभू हाथ जोड़ो। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाए। सो रहा था। महादेव बोलता है ये। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। बजाना पड़ेगा शिव को पाने के लिए, डमरू तो बजाना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, तुम नाचना। गजासुर का मन हमारी ओर केंद्रित करना। गजासुर अगर खुश हो गया तो वर में मांग लेंगे शिव को। मदारी बन गए भगवान विष्णु, सिर पर बांध लिया फेटा, चल दिया भगवान नारायण, डोरी पकड़ ली नंदी की, भगवान नारायण भजन गाते।